अगर आप या आपके बच्चे बादाम इस्तेमाल करते हैं हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए या फिर खूबसूरत रहने के लिए, तो 1 मिनट रुकें और सोचें कि क्या बादाम इस्तेमाल करने से आज तक आपको कोई फायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, या फिर ये तो नहीं कि कहीं उल्टा बादाम इस्तेमाल करने से आपको कोई नुकसान हो रहा हो। क्योंकि यूके और इंडिया के हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च की है जिसमें ये बात सामने आई है कि 95% लोग बादाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से बादाम इस्तेमाल करने के बाद उनको कोई फायदा तो हासिल होता नहीं, उल्टा कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। फिर चाहे आप 1000 रुपए किलो वाले बादाम इस्तेमाल करें या 7000 रुपए किलो वाले, आपको तब तक बादामों के इस्तेमाल से किसी किस्म का कोई फायदा हासिल नहीं होगा जब तक आप इन्हें ठीक तरीके से, ठीक मिकदार में, ठीक वक्त पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उस एक बड़ी गलती को तो कभी नहीं करेंगे जिस गलती की वजह से बादाम का इस्तेमाल फायदा नहीं उल्टा नुकसान देने लग जाता है। इसलिए आज की वीडियो में आपको बादाम इस्तेमाल करने का सही तरीका भी बताएंगे और आपको वो तरीका भी बताएंगे जिस तरीके से अगर आप बादाम इस्तेमाल करते हैं तो बादामों को इस्तेमाल करने के बाद आपको 10 गुना ज्यादा फायदा हासिल होंगे। और उन 2 गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो कि ज्यादातर घरों में बादामों को इस्तेमाल करते वक्त की जाती हैं और जिनकी वजह से बादाम का इस्तेमाल फायदा नहीं उल्टा नुकसान देने लगता है। इसलिए ये छोटी सी वीडियो है, अगर आप भी बादामों के इस्तेमाल से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बादाम को इस्तेमाल करते वक्त 2 में से जो पहली गलती है वो तो ये है कि अक्सर लोग बादामों को छिलकों समेत इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी वो बिना भगोए बादामों को इस्तेमाल कर लेते हैं। देखें, बादाम के ऊपर जो ब्रीक सा छिलका होता है, बिल्कुल कागज की तरह का जो ब्रीक छिलका होता है, उसके अंदर सिलिकेट्स भी मौजूद होते हैं और एंटी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि बादामों को भगोया जाए और भगोने के बाद बादाम के ऊपर जो छिलका होता है उसे निकाल कर ही बादाम को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अगर आप बादाम को छिलके समेत इस्तेमाल करते रहते हैं तो छिलके में मौजूद एंटी न्यूट्रिएंट्स और सिलिकेट्स आपकी बॉडी में जमा होते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके गुर्दे में पथरी बन सकती है, जबकि एंटी न्यूट्रिएंट्स की वजह से बादाम में मौजूद जितनी भी ग़िज़ाइयत है वो आपके जिस्म में कभी भी जज़ब नहीं होती, क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिएंट्स हमारी आंतों में उन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देते हैं जो कि न्यूट्रिशन को जज़ब करते हैं। इसलिए जब भी आपने बादाम इस्तेमाल करने हैं, इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए आपने कम से कम भगो लेना है ताकि इनके ऊपर मौजूद छिलका आसानी से उतर सके। और एक और चीज का ख्याल रखें कि बादामों को कभी भी आपने गर्म पानी या नीम गर्म पानी में नहीं भगोना, बल्कि हमेशा रूम टेम्परेचर वाला पानी ही इस्तेमाल करें बादामों को भगोने के लिए। हमने तकरीबन 4 घंटे पहले इन बादामों को पानी में भगो कर रखा था और अब हम सबसे पहले इनके छिलके उतार लेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इन्हें कैसे आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। देखिए, बादाम के अंदर जो सबसे कीमती चीज होती है वो होते हैं इनके अंदर मौजूद गुड फैट्स यानी रोगनियात। बादामों में मौजूद ये रोगनियात हमारे दिमाग की ग़िज़ा हैं। हमारे दिमाग को ठीक तरह से काम करने और हेल्दी बने रहने के लिए इन रोगनियात की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि अगर आप ठीक तरीके से बादामों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग कभी भी कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि दिमागी कूनपन और दिमागी कमजोरी का खात्मा होना शुरू हो जाता है। आपकी याददाश्त तेज होने लगती है, सोचने समझने की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है और दिमागी कूनपन और कमजोरी तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। इसी तरह ठीक तरीके से बादामों का इस्तेमाल, जैसे कि अब आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी आंखों, नजर और पट्टों के लिए, आंखों के पट्टों के लिए बेहद फायदेमंद रहता है। इस तरीके से अगर आप बादामों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नजर तेज होने लगेगी, आंखों के पट्टों में आने वाली कमजोरी दूर हो जाएगी और उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों में जो कमजोरी और खराबी आती है आप उससे भी बचे रहेंगे। इसी तरह आपके जिस्म में बढ़ा हुआ बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होने लगेगा, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे दिल के लिए और हेल्थ के लिए फायदेमंद है उसकी क्वांटिटी में इजाफा होने लगेगा। बादामों का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यही वजह है कि बादामों का इस्तेमाल हमारे दिल को सेहतमंद बनाए रखता है। बादामों का इस्तेमाल हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तब तो आप बादाम को जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें मौजूद गुड फैट्स हमारे जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे बगलाते हैं जैसे गर्म छुरी मक्खन को बगलाती है। और बहुत से लोग जिनका वजन स्टक हुआ होता है यानी कम नहीं हो रहा होता, उसकी यही वजह होती है कि उनके जिस्म को गुड फैट्स नहीं मिल पा रहे होते, जिस वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो पा रहा होता। इसी तरह अगर आप पर हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है तो बादामों को अब जैसे बताने जा रहे हैं वैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। बादामों के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। बादामों का इस्तेमाल स्किन पर झुर्रियां और फाइन लाइंस को आने से रोकता है, जबकि बादाम में मौजूद विटामिन ई की वजह से हमारी स्किन ग्लोइंग, फ्रेश और यूजफुल नजर आने लगती है। तमाम बादामों के छिलके हमने उतार लिए हैं और अब हमने एक ब्लेंडर लिया है। ब्लेंडर में सबसे पहले हम दूध डाल लेंगे, चाहें तो पूरा ग्लास डाल लें, चाहें तो आधा ग्लास डाल लें। देखें, दूध जो होता है उसको भी सुपर फूड कहा जाता है और दूध बादाम का कितना
जोड़ है वो आपने सुन ही रखा होगा, क्योंकि बादामों के अंदर भी रोगनियत मौजूद होते हैं और दूध के अंदर भी फैट्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो अब हम ब्लेंडर में बादामों को शामिल कर देंगे और आखिर में हमने थोड़ी सी हल्दी भी इसमें डाल देनी है। देखिए हल्दी के अंदर करकमन मौजूद होता है, जो करकमन है ये हल्दी के एक्टिव कंपाउंड है। करकमन भी फैट सोल्यूबल है, यानी हल्दी में मौजूद करकमन हमारी बॉडी में पूरी तरह से जज्ब होकर हमें फायदा मचाए, इसके लिए करकमन को फैट्स की जरूरत होती है। और क्योंकि बादामों और दूध दोनों के ही अंदर फैट्स मौजूद हैं, इसलिए हल्दी अगर हम दूध और बादाम में शामिल कर इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ हमें हल्दी के तमाम फायदे हासिल होंगे, बादाम के तमाम फायदे हासिल होंगे, बल्कि दूध के भी जितने भी बेनिफिट्स हैं, क्योंकि हल्दी और बादाम की वजह से दूध भी बहुत अच्छी तरह से हजमावर हो जाता है। इसलिए इन तमाम चीजों को ब्लेंडर में शामिल करने के बाद अब हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और जबरदस्त रेमेडी तैयार है। देखिए बादामों को इस्तेमाल करने में जो दूसरी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, जिस वजह से बादाम उन्हें फायदा नहीं देते, कि वो बादामों को उतनी अच्छी तरह से चबाते ही नहीं। खासकर बच्चे बादामों को बहुत थोड़ा चबाते हैं और निकल जाते हैं। जब तक बादामों को आप अच्छी तरह से नहीं चबा लेते तब तक बादामों में मौजूद रोगनियत बादामों से निकलकर हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन अगर आप बादाम को दूध के साथ ब्लेंड कर लेते हैं तो तमाम रोगनियत दूध में शामिल हो जाते हैं और बाआसानी हमारे जिस्म में जज़ब हो जाते हैं। इसलिए या तो आप इस तरीके से बादामों का इस्तेमाल करें अगर आप बादामों से पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, या बादामों को आप अच्छी तरह से चबा कर खाएं जितना मुमकिन हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।